सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर की एक बहुत ही फेमस और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको एज अ स्टार्टर भी ले सकते हैं और एज अ साइड डिश भी ले सकते हैं। इसका नाम है पनीर टिक्का। ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है और इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, बिल्कुल चौकोर सा। और प्याज लिए, इसको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, सेम उसी साइज़ का जितना कि पनीर है। और इसी तरह से शिमला मिर्च को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये मैंने 150 ग्राम एक गाढ़ा दही लिया है। दही को मैंने आधे घंटे के लिए एक छन्नी पर रख दिया था, जिससे कि उसका सारा पानी बाहर निकल गया। 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है, जो कि ऑप्शनल है। 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली और इनका पेस्ट बना लिया। और 1 टेबल स्पून हम बटर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ पाउडर्ड मसाले लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून, बस उसको रोस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है। हाफ टीस्पून काले मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पर तेज़ वाली मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी लिए और हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी लिए। यहाँ पर नमक और मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और बस थोड़े से तेल का इस्तेमाल करना है। 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल हम लेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम अपना एकदम गाढ़ा जमा हुआ दही को ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही में हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, नींबू का रस ऐड कर देंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे और सभी पाउडर्ड स्पाइसेस जो हमने लिए हैं ऐड कर देंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे और पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे इन मसालों में। और अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिलाएंगे ताकि हमारे पनीर के पीसेस टूटे नहीं। हमने पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से सभी मसालों में कोट कर दिया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हमने पनीर को मैरिनेट कर लिया है। अब हम इस स्क्यूवर्स में इस तरह से पनीर को पेयर्स कर देंगे। पहले हम एक पनीर का पीस लेंगे, फिर प्याज का पीस लेंगे और फिर शिमला मिर्च का और फिर से पनीर का और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि शिमला मिर्च और प्याज और फिर से पनीर। इसी तरह से हम सभी स्टिक्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सभी स्टिक्स को रेडी कर लिया। मैंने यहाँ पर लाल और पीली शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं करा है, आप चाहें तो कर सकते हैं, जिससे कि और ब्यूटीफुल लगेगा। हम हाई हीट पर एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे और तेल के गर्म होते ही हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर से टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। और बटर के मेल्ट होने से पहले ही हम इसमें अपने पनीर के पीसेस रख देंगे ताकि हमारा बटर जले नहीं। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से 1-1, 1.5 मिनट के गैप पर हम इसकी साइड को चेंज कर करके फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब हमारे पनीर के पीसेस फ्राई होने लगे हैं। इसी तरह से हम इसको पलट पलट कर फ्राई करते जाएंगे। हम इसको 4 से 5 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना हमारा पनीर चीवी हो जाएगा। ये देखिए, हमारे पनीर के पीसेस फ्राई हो गए। अब हम इसमें एक ट्विस्ट देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इस तरह की कोई जाली लेंगे जिसमें कि हम अपने पनीर के पीसेस को रख देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और यहाँ पर जो हम ये स्टेप कर रहे हैं, इससे हमारे टिक्के का फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि मार्केट के टिक्के का होता है। तो हम 30 से लेकर 45 सेकंड तक इसको इसी तरह से डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर सेक लेंगे। बस, अब हमारे टिक्के तैयार हो गए। हम इनको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और बाकी के टिक्कों को भी सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो ज़रूर इस तरीके से आप पनीर टिक्के की रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप इसको हरी या फिर लाल चटनी के साथ सर्व कीजिए तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।